मालदीव। आज मैं आपके साथ मालदीव के भारत के साथ संबंधों के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। मालदीव भारत के नक्शे में अगर देखें तो नीचे श्रीलंका आता है। श्रीलंका की दाईं तरफ अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें तो छोटे छोटे कोई 1200 आइलैंड हैं जिनको मिला के मालदीव बनता है, जिसकी राजधानी माले है। ये बड़ा पुराना टापू है जहां पर कभी पुरातन समय से भारतीय सिन्हालीज, जिन्हें श्रीलंकन कहते हैं, अरब्स और अफ्रीकन ने आकर इस द्वीप को बसाया। 1200 छोटे छोटे आइलैंड होने के बावजूद हार्डली 200 ऐसे आइलैंड हैं जहां पे बस्तियां लोगों की हैं। और मालदीव की आज के दिन में इनकी टोटल पॉपुलेशन 6 लाख के करीब है। मालदीव अभी कुछ साल पहले न्यूज में था। उसका कारण ये था कि वहां पे एक मुहिम चली थी, इंडियंस आउट, मतलब भारतीयों को बाहर निकालने की मुहिम। और उसका कारण क्या था कि मालदीव के जो नई प्रेसिडेंट मुज्जू हैं, जो इस समय वहां के मोहम्मद मुज्जू प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ने में ये स्टंट चलाया जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की प्रेजेंट राष्ट्रपति है वो वहां पर भारतीय सेना को बेस बना के बिठाए हुए है, जो कि निराधार गलत और झूठ था। कारण यह है कि भारतीय सेना के हार्डली 80 के करीब जवान थे आर्मी के जो वहां पे तैनात थे। वो भी इसलिए कि क्योंकि वो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, बड़ी समय पर जब भी आपदा या कोई मुसीबत आती है तो हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय सेना उनकी मदद करती है। लेकिन चलो, जो भी किस्सा हुआ, भारतीयों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी गई। लेकिन इससे पहले कि हम इसको आगे समझें, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसके इतिहास के बारे में। 2500 साल पहले इसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त है। और ये सबसे पहले बौद्ध लोगों ने, यहाँ पे भारतीय और श्रीलंकन के लोगों ने इस द्वीप को बसाया था और बुद्ध धर्म यहाँ पे फैला। 12वीं शताब्दी में जब अरब्स ने आक्रमण किया तो उन्होंने मालद्वीप में अपना ट्रेड और वहां पे आक्रमण किया। और हम जानते ही हैं कि जब भी हम इस्लाम की बात करते हैं, मुस्लिम इन्वेजन की बात करते हैं, और साथ में बात होती है कन्वर्शन की, बात जैसे मर्जी वो कहें, हम तो ये तरीका अपनाते हैं, वो तरीका अपनाते हैं, लेकिन हम ये भूल नहीं सकते कि उनका एक ही सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जबरन लोगों को कन्वर्ट करना, forcefully conversion of the people, with the result today archipelago that Malé, the Maldive island, is totally converted into Islam. 98% of the population is Muslim, and 2% they are mostly Sinhalese and Indians. You can say they are Hindus or Buddhist. Anyhow, coming back, तो ये 2023 में जब इलेक्शन वहां पे चल रही थी तो एक मुहिम छेड़ दी गई, मालदीव के आइलैंड में भारतीयों को निकालो। अब भारतीय थे कहां पे वहां? वो थे जो भारत से वहां पे टूरिज्म के तौर पे जाते थे। मालदीव के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री जितनी भी है कोकोनट बेस्ड है, क्योंकि डेफिनेटली जो ऐसे टापू होते हैं वहां पे मेन तो कोकोनट एंड फिशरी की इंडस्ट्री जो है उनके साथ जुड़ी चीज़ों को वो करते हैं। कोरल आइलैंड भी है, कोरल रीफ भी हैं, और जो सीप का उनका बिजनेस है वो यही मेन बिजनेस करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वहाँ की इंडस्ट्री है वो है टूरिज़्म, और टूरिज़्म मैक्सिमम भारत से आता है। 2023 को जब ये बात छिड़ी तब तक भारत से 2 लाख के करीब भारतीय जो है वहाँ पे टूरिज़्म के तौर पे विजिट करते हैं मालदीव को, और वहां से उनको बड़ी अच्छी आमदन होती है। और जैसे ही उन्होंने, मालदीव वालों ने भारतीयों के खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी वो जरा सा एक ट्रिप लगाए लक्षद्वीप का। अगर हम मैप में देखें
तो इस तरफ मालदीव श्रीलंका के नीचे पड़ता है, तो दूसरी तरफ लक्षद्वीप पड़ता है। लक्षद्वीप भारतीय आइलैंड है। नतीजा क्या हुआ, भारत के लोगों ने मालदीव की अपनी सारी टिकट्स कैंसिल करा दी, जो बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई, और सारा जो टूरिज्म था वो लक्षद्वीप की तरफ ट्रांसफर हो गया। उस समय इलेक्शन हुई, मिजू जी जीत तो गए, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन इससे भी पहले उन्होंने और काम क्या किया, उन्होंने अपना झुकाव चाइना की तरफ ले गए और भारत से संबंध छोड़ दिए और चाइना के साथ हाथ मिला लिया। प्रेसिडेंट बनते ही मोहम्मद मुजू चाइना गए और चाइना के साथ मिले और वहां से बहुत सारा उधार में पैसा लेके आए, जिसका अब वो ब्याज चुका रहे हैं। चाइना कुछ भी फ्री में नहीं देता। जब 2004 में सुनामी तूफान मालदीव में आया और उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया, उस समय भी भारत हमेशा इसकी मदद के लिए आया। मालदीव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि बुद्धिज्म यहाँ पे आके धर्म के तौर पे स्थापित हुआ। 12वीं शताब्दी में इस्लाम आ गया और उसके बाद यहाँ पे डच आए और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1886 में इसको अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इसे इंडिपेंडेंट आइलैंड रहने दिया। 1965 में मालदीव बरतानिया हुकूमत से आज़ाद हुई और 1968 में 1968 मालदीव में रिपब्लिक ऑफ मालदीव एस्टेब्लिश हो गई और उसके हिसाब से अब इलेक्शंस होती हैं और इलेक्शन के बाद वहां पे प्रेसिडेंट चुना जाता है। और इस प्रकार बड़ी रिसेंटली मालदीव आज़ाद हुआ और जैसे ही ये आज़ाद हुआ, सबसे पहले भारत ने इसे मान्यता प्रदान की। भारत के मालदीव के साथ शुरू से ही बड़े अच्छे संबंध हैं। 2023 में जब मालदीव के प्रेसिडेंट और लोग जो भारत के खिलाफ हुए, तो उन्होंने भारत से संबंध तोड़ने शुरू किए। भारत का टूरिज्म जो है वहां से हटके लक्षद्वीप की तरफ डाइवर्ट हो गया। भारत को तो इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मालदीव जो है ये चाइना की शरण में चला गया। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूं, लेकिन भारत ने बड़ी संयम से मालदीव के साथ अपने संबंध कायम रखे। उन्होंने कोशिश की, एक तो अपनी सेना धीरे धीरे वो पीछे ले गए, जो 80 सिपाही थे उसे वापस ले गए और जो सैन्य सहायता भी देते थे वो भी बंद कर दी, और जो वैसे आर्थिक इमदाद वो दिया करते थे उस पर भी रोक लगा दी, और जो पैसे दिए हुए थे उनके जो इंटरेस्ट बनते थे उन पे अपनी मांग करनी शुरू कर दी। वो वाजिब था, उन्होंने मांगना ही था। अब चाइना से ये मदद लेके आए थे और चाइना कहीं इसके ऊपर अपना कब्जा ना जमा ले, भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय था, क्योंकि मालदीव भारत के बिल्कुल पड़ोस में है और अगर यहां चाइना आकर अपना बेस बना लेता है तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन भारत ने सब्र से काम लिया और मालदीव के साथ ज्यादा सख्ती नहीं की। जो टूरिज्म था वो तो लोगों ने अपने आप ही बंद कर दिया, इसके अलावा भारत ने कुछ और नहीं किया। अब भारत को पता था चीन कुछ भी बिना हासिल किए हुए मुफ्त में नहीं देता, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो और चाहे मालदीव क्यों ना हो। आने वाले 26 में मालदीव ने $1 बिलियन जो है वो चीन का ब्याज देना है और उसके पास अभी इतना पैसा है नहीं, कारण जो उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई और टूरिज्म बंद होने के कारण वहां पे आर्थिक तंगी इस समय बहुत आ गई है। और जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इससे बातचीत चलाई और वही मुजू जो कहता था इंडिया आउट, और आज हम कहते हैं इंडिया नॉट आउट। 25 जुलाई को मालदीव में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ। भारत के प्रधानमंत्री वहां खास मेहमान थे और वो जो इंडिया आउट वाला नारा था, आज इंडिया नॉट आउट, इंडिया इन का नारा बन गया। और जब प्रधानमंत्री वहां गए
उन्होंने अपनी भाषण में बड़े सरल तरीके से और बड़ी चालाकी से ये एहसास करा दिया कि भारत के मालदीव के साथ बड़े पुराने मध्यकाल से संबंध चले आ रहे हैं और ये कभी टूटे नहीं। थोड़ा सा मनमुटाव कभी आया भी तो कुछ देर का था, कुछ पल का था, लेकिन फिर और एक बार फिर मालदीव भारत के करीब आ गया। अब आगे क्या होता है वो लेटर डेवलपमेंट होगी, लेकिन दिस वाज द थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस एंड शेयर विद यू डियर फ्रेंड्स in politics and international relations. It is all the opportunity and the situation which decides the relation between two nations. But two nations joins hand together only when they are in time of need and they feel that this country can be of some help to me. Not today, then tomorrow. If not tomorrow, then in future. So international relations, they are made and developed after mutual understanding. It's a question of give and take. India is at the receiving end. We know it, we understand it. Out of the way, India is going to help Maldives. Even at this moment, we all know that Maldives acted high-headed, but even then we are trying to pacify it. Why? Because India doesn't want to spoil its relation with Maldives today. If they are spoiled, then it will have to look to the other countries. And any country can come and create its base, which will be very harmful to India. So the main interest of India is to keep Maldives happy and in its own camp, because it is very important to have Maldives as a friend and not as a foe. So this way, if we look at the relations within 2 years, the relations जो मालदीव के साथ कभी बिगड़ गए थे, आज वो एक बार फिर सीधी पटरी पे आ गए हैं। इसमें हम ये नहीं कहते कि मालदीव ने ऐसा क्यों किया, मुर्जू ने ऐसा किया, क्यों किया, उसने इलेक्शन जीतनी थी, उसने अपना जो भी बहाना था बनाया, भारत को बलि का बकरा बना के वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। एंड इंडिया हैज़ टू टेक all the steps very cautiously and very intelligently, which they have been doing. We are proud of our country and we are proud of our ministers and prime minister, those who have brought this island to its own senses. And once again, the relation between the two nations are now cordial. Thank you so much.